जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। वैसे तो आप जानते हैं इस संसार में कई अद्भुत जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ थल पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं और कुछ दोनों ही स्थानों पर निवास करते हैं। मेढक उन प्राणियों में आता है जो जल और थल दोनों ही स्थान पर रह सकते हैं। इन मेढकों को तो आप अक्सर ही इधर उधर उछल कूद करते हुए देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं यह मेढक पैदा कैसे होते हैं? मेढकों के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें अंडावस्था, टेडपोल अवस्था, शिशु अवस्था तथा वयस्क अवस्था होती है। यह कैसे अंडों से बाहर आते हैं तथा इनका संपूर्ण विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेढक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। मेढक एक ऐसा प्राणी है जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर के वातावरण को घटाता और बढ़ाता रहता है। मेढक के 4 पैर होते हैं। पिछले 2 पैर अगले 2 पैरों से बड़े होते हैं, जिसके कारण यह लंबी उछाल लेता है। अगले पैरों के 4-4 तथा पिछले पैरों के 5-5 झिल्लीदार उंगलियां होती हैं, जो इसे तैरने में सहायता करती हैं। मेढक की त्वचा चिकनी तथा चिपचिपी होती है। मेढक के त्वचा से म्यूकस नामक रसायन का स्राव होता है, जो शरीर की त्वचा को नम बनाए रखता है तथा जीवाणुओं से उसकी रक्षा करता है। मेढक की श्वसन प्रक्रिया फेफड़े के माध्यम से होती है। मेढक का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। इसकी जीभ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अनुकूलित होती है। शिकारियों के बचने के लिए मेढक वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेढक के जीवन चक्र के बारे में। मेढक के जीवन चक्र को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मेढक के जीवन चक्र के पहली अवस्था को, जिसे अंडावस्था कहते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग मेढक के जीवन चक्र के पहली अवस्था को। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मादा नर की पीठ पर बैठकर पानी पर या पत्तों पर अंडे देती हैं। मेढक के भ्रूण आमतौर पर जिलेटिन पदार्थ के कई परतों से घिरे होते हैं। भ्रूण इसी आवरण के अंदर विकसित होते हैं। इस अवस्था का अवधिकाल भिन्न भिन्न प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। इसी अवस्था में अंडे विभिन्न प्रकार की आपदा जैसे बाढ़, मौसम में परिवर्तन, बीमारियों तथा परभक्षियों के कारण नष्ट हो जाते हैं। बाकी बचे हुए अंडे विकसित होते हैं और विकसित होने के पश्चात अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम मेढक की अगली अवस्था को, जिसे टेडपोल अवस्था कहते हैं। यह मेढक के जीवन काल का दूसरा चरण होता है। अंडे से निकलने के पश्चात लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। लार्वा अंडे से निकलते ही जिलेटिन को खा जाते हैं। इसका शरीर आमतौर पर अंडाकार तथा लंबवत पूंछ युक्त होती है। मेढक टेडपोल अवस्था में पूर्ण रूप से जलीय जीव होते हैं। टेडपोल में सांस लेने के लिए गिल्स तथा मछली के समान तैरने के लिए लंबवत पूंछ और पंख पाए जाते हैं। कुछ टेडपोल सामान्यतः आमतौर पर शाकाहारी ही होते हैं, जो शैवाल को खाते हैं, परंतु कुछ प्रजातियों में ऐसे भी टेडपोल होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। इस तरह से टेडपोल अपने जीवन काल की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे फ्रॉगलेट प्रावस्था कहते हैं। मेढक के जीवन काल के तीसरे चरण में फेफड़े, अग्र व पश्चपाद तथा अन्य अंगों का विकास होने लगता है। पंख विलुप्त हो जाते हैं तथा पूंछ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस अवस्था में इसका भोजन वयस्क मेढक के समान ही होता है। विकास के अगले चरण में प्रवेश करने के पश्चात मेढक वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं मेढक की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। इस प्रावस्था में मेढक पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं। स्थल में रह सकते हैं या जल में रह सकते हैं। लगभग सभी प्रजातियों के वयस्क मेढक मांसाहारी होते हैं। अकशेरुकी जीवों का शिकार करके, जिसमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्क तथा स्लाग शामिल होते हैं। कुछ बड़े मेढक अन्य छोटे मेढक तथा छोटी मछलियों को खा जाते हैं।
मेढक अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने चिपचिपी जीभ का प्रयोग करते हैं तथा कुछ मेढक आंशिक रूप से शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार से एक मेढक का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।